नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। दौसा में जहां 4 साल की मासूम से रेप के मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा भी है। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने कल राहुवास थाने का घेराव किया था और आरोपी पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई की गई थी। मासूम बच्ची का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जिला अस्पताल पहुंचकर मासूम बच्ची के परिजनों से मुलाकात की और मुलाकात के बाद घटना की निंदा करते हुए गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और इस दौरान ये 2 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब आरोपी एसआई को गिरफ्तार किया जाता है, दूसरी तरफ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए किरोड़ी लाल मीणा पहुंचते हैं। हालांकि मामला बढ़ता हुआ दिखाई देता है और इस मामले को लेकर के कई सवाल उठाए जाते हैं। बीजेपी के नेता लगातार इसमें कई मांग भी रखते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता इसको सिर्फ सियासत करार दे रहे हैं। और इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कहा है, क्योंकि परिवार से मुलाकात भी होती है। बीजेपी ने कई इस दौरान मांग की हैं और साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाए हैं। गहलोत के राज में पुलिस इतनी निरंकुश हो गई, पुलिस और अपराधी, कि एक ड्यूटी पे आए सब इंस्पेक्टर ने भी एक 4-5 साल की दलित युवती को हवस का शिकार बना लिया। मेरी आईजी से बात हुई थी, एसपी साहब से बात हुई थी, दोनों को हमने मामला बता दिया है कि इसमें जनता की मांग ये है कि सस्पेंशन तो टोटल थाना स्टाफ प्लस दिस पैकेज विच वाज गिवन टू दी मुस्लिम यूथ इन जयपुर। वहीं मासूम से बलात्कार को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। शहजाद पूनावाला ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कई बातों को लेकर के सवाल उठाए हैं। गहलोत जी की सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी हो जाती है और न्याय नहीं दिया गया है, इसीलिए उस क्षेत्र के लोग अब पुलिस थाने और प्रशासन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यह स्थिति बन चुकी है राजस्थान की। नंबर 1 बलात्कार में, नंबर 1 महिला उत्पीड़न में। हर रोज 18 से 20 ऐसी घटनाएं, 22% घटनाएं देश की राजस्थान में हो रही है। और प्रियंका वाड्रा कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका वाड्रा जी कहां हैं आप? क्या आप इस पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी रहेंगी? प्रियंका जी, आज राजस्थान की महिलाएं कह रही है लड़की हूं तो क्या बच सकती हूं। और इसलिए महिलाओं ने यह तय कर दिया है कि ये महिला विरोधी सरकार जो राजस्थान में है उसे उखाड़ कर फेंकने का काम 3 दिसंबर को होगा। तो जैसे ही ये मामला सामने आया उसके तुरंत बाद से ही मांग होने लगी कि आरोपी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में आए और इसको लेकर के पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की गंभीरता को समझते हुए एक्शन भी लिया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। जरा बयान आपको सुनाते हैं पुलिस अधिकारियों के। दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद एडिशनल एसपी सिकाऊ जो हैं वो उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश की सारी प्रक्रिया फॉलो की जा रही है। जुर्म प्रमाणित पाया जाने पर आगे इसकी गिरफ्तारी की जा रही है। सब इंस्पेक्टर की सस्पेंड कल सब इंस्पेक्टर को कर दिया गया था। आगे जो उसकी दुराचरण रिपोर्ट है वो श्रीमान आईजी साहब के पास भेज दी जाएगी और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता के परिजनों के द्वारा मारपीट का आरोप लगाया गया है, उनके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा और अनुसंधान जारी है। उसके ऊपर जहाँ पे वो रह रहा था उसके पास के परिवारजन है, उन्होंने उनके ऊपर छेड़छाड़ का और दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उस आरोप के आधार पर राहुवास थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद में जो बालिका है उसका मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवा रहे हैं और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। सर, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? बिल्कुल, आरोपी को जो प्रकरण है उनके अंदर अभी बयान वगैरह चल रहे हैं। जो मुकदमा दिया है वो SC ST और उसके अंदर पोक्सो की धाराओं का दर्ज किया है, उनको दस्तयाब कर लिया है। अब जो गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दौसा के ASP बजरंग दास ने भी इस मामले को लेकर के अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि इसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए समय रहते इसमें आरोपी को गिरफ्तार किया है। राहुवास थाने के अंदर एक FST जो चुनाव के अंदर एक हमारी तोड़ लगी हुई थी, उसके अंदर लाइन का एक सब इंस्पेक्टर था भूपेंद्र, उसके ऊपर जहाँ पे वो रह रहा था उसके पास के परिवारजन है, उन्होंने उनके ऊपर छेड़छाड़ का और दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उस आरोप के आधार पर राहुवास थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया है।
मुकदमा दर्ज कराने के बाद में जो बालिका है उसका मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवा रहे हैं और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई उनकी बनती है वो कार्रवाई की जाए। सर, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? बिल्कुल, आरोपी को जो प्रकरण है उनके अंदर अभी बयान वगैरह चल रहे हैं। जो मुकदमा दिया है वो SC ST और उसके अंदर पोक्सो एक्ट की धाराओं का दर्ज किया है, उनको दस्तयाब कर लिया है। अब जो गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। वहीं 4 साल की मासूम के साथ हुई इस दरिंदगी को लेकर बीजेपी नेताओं के आरोपों का जवाब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भी घटना होती है वो बीजेपी कांग्रेस में नहीं बांटी जा सकती। जिसका दिमाग विक्षिप्त हो, जो लोग गंदे हो, जो पापी हो, वो कोई पार्टी के हिसाब से थोड़ा ना होते हैं। उनका भी इलाज करना चाहिए। जेल जाएंगे ऐसे लोगों को तो फांसी पे लटका देना चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाया जाएगा जब सुधरेंगे। आप बताइए, एक पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मी की बच्ची के साथ गलत हरकत करता है और उसी क्वार्टर में वो रहते हैं, तो ऐसे में अब क्या रह गया बाकी? तो अपराध को रोकना बीजेपी कांग्रेस सबकी जिम्मेदारी है। अपराध कभी कांग्रेस बीजेपी में नहीं बढ़ता। अपराध के लिए सजा का प्रावधान है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान की कानूनी व्यवस्था को लेकर जो बीजेपी सवाल उठाती है, इस तरह की घटनाएं हो जाती है, लेकिन ऐसी घटनाओं के लिए जो दोषी है उसको फांसी पे लटकाने की जिम्मेदारी सरकारों की, वो काम हम करेंगे। तो प्रताप सिंह खाचरियावास को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इसमें सरकारों का कोई रोल नहीं होता, ऐसे लोग समाज के भीतर होते हैं, लेकिन अब इसमें काम ये होना चाहिए कि इस पे तत्परता दिखाते हुए इसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और फिलहाल पुलिस के द्वारा इस पर एक्शन भी लिया गया है। आप इसी तमाम चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ डॉक्टर अविनाश जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से नेता परुष भारद्वाज जी हमारे साथ कार्यक्रम में, सर बहुत स्वागत है। और पूजा कपिल मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी महिला मोर्चा से। बहुत स्वागत है पूजा कपिल मिश्रा जी आपका। पूजा जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। बतौर एक महिला, प्रदेश के अंदर बार बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी के नेता बार बार सवाल उठाते हैं, लेकिन अभी प्रताप सिंह खाचरियावास जी का बयान भी था, उसमें उनका एक कहना है कि किसी की भी पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपराध होते हैं, लेकिन उस पर आप टैकल कैसे कर रहे हैं, उस पर आप कदम कैसे उठा रहे हैं, कितनी जल्दी आप उस पर एक्शन कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर। शुभेंदु जी, हम लगातार कहते आ रहे हैं कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद राजस्थान में हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर कहीं बचा नहीं। इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर गिर चुका है राजस्थान में कि नारी की सुरक्षा 6 महीने की बच्ची से लेकर 60 साल की बूढ़ी औरत तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। और आप निरंतर देख रहे हैं, हम आए दिन, मेरे लिए बड़े अपने आप में इसे शर्मसार की बात कहें कि हमारी बहुत टाइम आप लोगों के चैनलों पर डिबेट पे महिला अपराध को लेकर होती है। वो राजस्थान जहां 35,000 महिला बलात्कार की शिकार हो गई, 14,000 औरतें, छोटी बच्चियां शिकार हो गई। और आप यहाँ कहिए, मैं सबसे इंपॉर्टेंट कहूंगी कि आज उन्हें याद आया कि प्रताप सिंह खाचरियावास जी कह रहे हैं कि उनको सजा तुरंत फांसी देनी चाहिए। आपको याद होगा, इसी सरकार के मंत्री कहते हैं कि राजस्थान तो क्या करे, मर्दों का प्रदेश है। ये हौसले बुलंद करना होता है अपराधी का। इसी राजस्थान के जो गृह मंत्री हैं, जो मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, वो कहते हैं कि पॉस्को के तहत क्योंकि फांसी का प्रावधान है इसलिए लोग हत्या कर देते हैं। जब इस तरह की जिन लोगों को इस प्रदेश को चलाना है, अपने आप में जिनकी कानून की व्यवस्था के दम पर कहते हैं अपराधी प्रदेश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो जानी चाहिए, स्थिति वो होनी चाहिए। जब वो इस तरह के स्टेटमेंट देंगे शुभेंदु जी, तो यही हालात होगा। दरिंदगी की इंतहा सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि रक्षक भक्षक बन गए। पुलिस वाले को इतना भार नहीं है कि उसका काम। एक चीज ये भी तो है ना कि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके राज्य के अंदर किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना हो, और अगर ऐसा होता है तो कोई सरकार नहीं चाहती है, लेकिन अगर ये घटना, कोई भी नहीं चाहती, मैं भी मानती हूँ, लेकिन अगर आपने अपराधियों को कड़े से कड़ा प्रावधान ना दिया होता तो राजस्थान इस तरह निरंतर लगातार बलात्कार की घटना में नंबर 1 ना चल रहा होता। राजस्थान में 2 लाख केसेस महिला अपराध में हुए। अगर आपने कड़े प्रावधान रखे होते, अगर आपकी कानून व्यवस्था उतनी मुस्तैदी से रहती, यानी कि कानून व्यवस्था अगर ठीक होती, अगर आप एक लाइन पर ये कह देते कि प्रदेश के अंदर अगर किसी भी तरीके से कोई आपराधिक घटना होती है तो उसको लेकर के सख्ती के साथ एक्शन लिया जाएगा, तो शायद ऐसी घटनाएं कम होती। मैं इसमें बिल्कुल, कैसा शासन, वो कैसी, हाँ ठीक है, मैं पौरुष जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। पौरुष जी, अब इस पर जरा जवाब दीजिए सर। वो कह रही हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बार बार जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, अगर आप एक लाइन में क्लियर कर देते, आप सख्ती के साथ प्रदेश के अंदर एक मैसेज पहुंचा देते, तो शायद इतनी घटनाएं नहीं होती और इसको लेकर किरकिरी भी नहीं होती।
शुभेंद्र जी, देखिए मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि जो घटना जो हुई वो अति निंदनीय है। उस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। परंतु देखिए, जैसा कि अभी जो हमारी बहन पूजा कपिल जी जो बोल रही थी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग किस बेशर्मी से महिला बलात्कार या महिला उत्पीड़न की बातें करते हैं। आपने पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी कि जब आपकी पार्टी के सांसद के ऊपर देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली बेटियों ने आरोप लगाए और आपने एक अदद एफआईआर तक दर्ज नहीं की। उनको एफआईआर दर्ज कराने के लिए उनको जंतर मंतर में धरने में बैठना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर से जब एफआईआर दर्ज हुई तो आपके सांसद इतने बौखला गए कि जब मीडिया कर्मी उनसे पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, तो वो कैमरों को धकियाते हैं और उनके माइकों को तोड़ देते हैं। और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी और उसमें उनके बच्चों के आरोपों को जब सही पाया गया, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी देखिए मुंह में दही जमा करके बैठ गई। अब तक इन्होंने कुछ अपने सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जब ये दलित बच्चियों के उत्पीड़न की बात करते हैं तो इनको उत्तर प्रदेश ये लोग भूल जाते हैं कि जब किस प्रकार इनके उत्तर प्रदेश के अंदर एक दलित बच्ची का बलात्कार हुआ और उस पर बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इन्होंने उसके शव को जो है पुलिस की कस्टडी के अंदर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। परिजन रोते रहे, परिजन चिल्लाते रहे कि हमारी बच्ची का कम से कम शव तो हमें दे दीजिए। आरोपियों के खिलाफ आप अगर बीजेपी नहीं कर रही है तो मैं इसमें अच्छा एक चीज बताइए कि क्या प्रियंका गांधी अब राजस्थान आएंगी? क्या प्रियंका गांधी अब राजस्थान आएंगी? अच्छा एक मिनट पूजा जी, एक मिनट जरा सुनिए। पूजा जी एक मिनट, पूजा जी सुनिए, पूजा जी बीच मत बोलिए, आपकी पोल खुल रही है, बीच मत बोलिए। अच्छा पौरू जी प्लीज जवाब दीजिए। क्या प्रियंका गांधी आएंगी राजस्थान? निश्चित तौर पे यदि राजस्थान सरकार अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती तो निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी जी न सिर्फ जयपुर न सिर्फ राजस्थान आती बल्कि अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठती और कांग्रेस संगठन उनका साथ देता। आप समझिए उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में फर्क है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी को जब जाना पड़ा कि जब वहां पर सभा की सरकार ने बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई करना दूर रहा बल्कि बलात्कारी पीड़ित बच्ची के घर वालों के ऊपर लाठीचार्ज किया। प्रियंका गांधी जी को जब जाना पड़ता है, जब देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली बच्चियों की एक अदद एफआईआर तक दर्ज नहीं होती और उनको बीजेपी सांसद के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ता है। प्रियंका गांधी जी जब आती है, जब राजस्थान सरकार यदि 6 घंटे से देखिए राजस्थान की पुलिस एक पहली पुलिस है पूरे देश में जो 6 घंटे से लेकर 16 घंटे के अंदर अपराधी को गिरफ्तार करती है और 6 बजे के अंदर पुलिस जो है कोर्ट में चालान पेश करती है। और देखिए हमारे यहाँ पे स्टेट ऑफिसर की स्कीम है, पूजा कपिल जी का बीच में बोलना है दर्शक नहीं एक करके एक मिनट जरा पौरू जी और पूजा जी। अच्छा ठीक है पूजा जी एक मिनट, पूजा जी सुनिए नहीं एक मिनट, बीच में कोई किसी के नहीं बोलेगा प्लीज। ये डेकोरम तो मेंटेन करना होगा। देखिए आपको ना प्रदेश के और देश के लोग सुन रहे हैं और बड़ा आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस पर कोई ऐसा निष्कर्ष निकल कर के आए, क्योंकि एक स्टैंड इस पर क्लियर होना चाहिए कम से कम। पूजा जी मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा रुकें। पौरू जी मैं वापस लौटता हूं। डॉक्टर अविनाश भी हमारे साथ हैं कार्यक्रम में, मैं जरा उनको भी जोड़ लेता हूं। डॉक्टर अविनाश जी, अब ये मामला सामने आया है और इसकी टाइमिंग भी देखिए क्योंकि चुनाव का समय भी है और ऐसे में अगर बीजेपी इस मामले को लेकर कह रही है कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं तो इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि राजनीति हो रही है। तो क्या असल मायने में राजनीति है या पर्दे के पीछे कुछ और है? चलिए मैं उनके पास हम अविनाश जी का जरा रिएक्शन ले, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। दौसा में जिस तरीके की दरिंदगी होती है उसके बाद आरोपी गिरफ्त में जरूर आ जाता है, लेकिन परिजनों की मांग होती है इसमें कि आरोपी के खिलाफ जल्दी से जल्दी एक्शन हो, एक बड़ा और कड़ा यहाँ पर जवाब दिया जा सके। आप इस दौरान हाथापाई भी होती है लेकिन उसके बाद तक भी गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन काफी देर तक ये जब हंगामा होता है, बीजेपी के नेता पहुंच जाते हैं, धरने तक पर बैठ जाते हैं, तब कहीं जाकर के ये गिरफ्तारी होती है। मैं जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। पूजा जी कुछ इस पर कहना चाह रही थी आप, और दूसरा ये भी कि बार बार जो कहा जा रहा है कि सिर्फ इस पे सियासत हो रही है, चुनाव है, क्या इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? पौरुष जी ये आरोप में कितना दम है? देखिए शुभेंदु जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी यदि वाकई में महिला अपराधों के प्रति सीरियस होती तो सबसे पहले तो ये अपनी पार्टी के सांसद ब्रजराज भूषण सिंह को पार्टी से सस्पेंड करके एक जनता के देश की जनता को वो छोड़ दीजिए, वो पुराना मामला हो गया। आज दौसा की बात करिए। बस मुझे ये बताइए सर, सिर्फ इतना सा बताइए कि ये जो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, ये मार पिटाई की तस्वीरें भी हैं, वहां पर काफी देर तक गुस्सा इतना ज्यादा लोगों के मन में होता है कि 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हो गई। वहां पर लोग इंसाफ की मांग करते हैं, वहां पर हंगामा होता है, उनके साथ मार पिटाई भी की जाती है, तब कहीं जाकर के ये मामला दर्ज होता है और फिर उसके बाद में गिरफ्तारी होती है। ठीक है गिरफ्तारी हुई और समय रहते भी हो गई है, ये अच्छी बात है, चुनाव का समय भी है, लेकिन बड़ा नुकसान इसमें हो सकता था। लेकिन इस पर एक बार बार सवाल तो ये भी उठ रहा है ना सर कि ये इतना हंगामा क्यों हुआ फिर?
अगर बड़े आसानी से हो जाता है शिकायत, अगर ये तुरंत रजिस्टर्ड हो जाती, आरोपी को जल्दी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाता, तो शायद इतना हंगामा नहीं होता। और अगर हो रहा है तो किसकी साजिश है? देखिए शुभेंदु जी, मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं कि जैसा कि आपने भी मंत्री जी का बयान सुना कि जो पुलिस फ्लैट्स होते हैं उसके अंदर इस प्रकार की घटना सामने आई, और जैसे ही पीड़ित परिवार ने जाकर के थाने में अपने ही थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, उसको गिरफ्तार भी किया गया, उसका अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया। देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह इस तरह का बयान नहीं देते। आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में इनके जो पंचायती राज मंत्री थे राजेंद्र सिंह राठौड़ जी, उन्होंने एक महिला अपराध से जुड़े विषय पे पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये दुष्कर्म की घटनाएं तो राजा राम के जमाने में भी होती आई है और कलयुग है, ये तो होती रहेगी। सरकार का काम घटना को रोकने का नहीं है, कार्रवाई करने का है, परंतु हम ये बात कहकर के अपना पीछा नहीं छुड़ाना चाहते। और दूसरी बात देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पर राजस्थान की जो है महिला अपराधों के मामले में कन्विक्शन रेट 48% है, जो कि पूरे देश के अन्य राज्यों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, उनके अंदर सबसे टॉप की कन्विक्शन रेट है। हमारे यहाँ पे 6 से 16 घंटे में अपराधी गिरफ्तार किए जाते हैं और 6 से लेकर 9 महीने के अंदर अंदर उनको जेल की सलाह, उनको उनकी सजाए कोर्ट में दिलवाई जाती है। केस ऑफिसर स्कीम है हमारे यहाँ पे, एक स्पेशली एक जो सीआई रैंक का ऑफिसर होता है उसको नियुक्त किया जाता है। देखिए, एक बात और कहना चाहूंगा, हम लोग इन पे भारतीय जनता पार्टी पे जो है राजनीति करने का आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, अब सरकार का काम होता है कि जैसी घटना सामने आए सरकार तत्काल अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करे। अब इनके नेता बोल रहे हैं कि साहब 50 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा करो या फिर यह घोषणा करो। मैं आपसे पूछता हूं शुभेंदु जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता नहीं है कि राज्य में समय आचार संहिता लग रही है, सरकार के पास एक लिमिटेड पावर है, आपको 50 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा करनी है तो जाइए। चलिए, ठीक है सर, ठीक है। मैं डॉक्टर अविनाश जी, ये जो कहा जा रहा है बार बार कि सियासत के केंद्र में मुद्दा है, चुनाव सर पर है, सिर्फ इस लिहाज से ज्यादा हंगामा हो रहा है, इसी लिहाज से शोर हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप यूपी में देख लीजिए जहां शिकायत दर्ज नहीं होती इसलिए प्रियंका गांधी को जाना पड़ता है, लेकिन राजस्थान में अगर तत्परता के साथ एक्शन हो जाता है तो उसको लेकर के भी सवाल होते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात, एनसीआरबी के जो आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि राजस्थान देश में नंबर 1 है और देश में नंबर 2 महिलाओं के प्रति अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। प्रियंका गांधी राजस्थान में कितनी बार आएंगी, शायद वो ये सोच करके ही नहीं आती होंगी। 3 सितंबर को आपके भीलवाड़ा के कोटरी में एक मासूम के साथ बलात्कार होता है। 26 सितंबर को 20 दिन बाद ही आपके स्पीकर ने एक 10वीं क्लास की बालिका को रेप करके कुएं में डाल दिया जाता है। तो प्रियंका गांधी की कितनी बार आएंगी? शायद उनको भी लगता होगा कि राजस्थान है, चलता रहता है, तो मुझे जाने की शायद आवश्यकता नहीं है। उनकी इस प्रकार की मानसिकता कहाँ का आप दर्शाएंगे? भरतपुर में एसएचओ के खिलाफ रेप का मुकदमा होता है और ये सरकार आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय, मैं आपको इतना जरूर कहूंगा, यहाँ का शासन और यहाँ का प्रशासन, ये दोनों ही, क्योंकि यहाँ का शासन ही मजबूत नहीं है। यहाँ के शासन के जो मंत्री हैं वो खुद ये कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, उनके बेटे के एक मंत्री के तो टिकट ठीक है सर, ठीक है। मैं समय थोड़ा सा कम है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर जरा जल्दी से मैं पूजा जी से भी ले लेता हूं। सर, मैं वापस लौटता हूं। पूजा जी, जरा जल्दी से बताइए कि ये कहा जा रहा है कि प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जो कि बीजेपी के नेता बार बार आरोप लगा रहे हैं, ये मांग भी की है, बीजेपी ने कुछ मांगे रखी है, उसमें से एक मांग ये भी है कि 50 लाख रुपए पीड़ित परिवार के लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर कह रहे हैं कि कैसे संभव है? तो देखिए शुभेंदु जी, वैसे तो इस चीज का कोई रेमेडी नहीं हो सकती। एक बच्ची के साथ में जिस तरह से हुआ, इससे दर्दनाक कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मैं पौरुष जी जिस तरह से जवाब दे रहे थे, मेरा मतलब इससे कहीं संवेदना, मुझे लगता है पौरुष जी की राजनीति में आके समाप्त हो गई है। सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि आप अपने स्टेटमेंट्स को भी ध्यान नहीं रख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि प्रियंका जी आती हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उन्हें कुछ बोलना नहीं पड़ता। अविनाश जी ने बहुत अच्छा बोला, लेकिन मैं कहूंगी बिल्कुल एक बच्ची के जिससे आपने वो जिंदगी में वो घाव कभी भर नहीं सकता। और ये लोग चुनाव में शुभेंदु जी ये घोषणाएं करते हैं कि 10,000 रुपए हर महिला को देंगे। अरे इज्जत दे दो महिला को, सम्मान दे दो महिला को, लॉ एंड ऑर्डर को आप मजबूत कर दो। हमें तो सबसे बड़ी चीज ये चाहिए, महिला अगर इस चीज में सुरक्षित है, सम्मानित है ना, तो आपकी इन थोटी योजनाओं की, इन झूठी योजनाओं की कहीं जरूरत नहीं है। खजाना खाली पड़ा है। शुभेंदु जी, नंबर 1 क्राइम में, नंबर 1 भ्रष्टाचार में राजस्थान है। पूरी स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की खराब है, इसलिए स्थिति हुई और बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर ये चाहे, अविनाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। अविनाश जी जल्दी से बताइए। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं हमारे कांग्रेस के मित्रों को, इसमें कोई राजनीति नहीं है। एक बालिका के साथ जो हुआ है वो एक मानवीयता के आधार पर इस चीज को करे। ठीक है, सिर्फ इंसाफ की मांग है। जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास। पौरुष जी जवाब दीजिए, सिर्फ इंसाफ की मांग है। देखिए शुभेंदु जी, मैं आप ही से पूछता हूं और मैं आपके पत्रकार जो अविनाश जी बैठे इनसे पूछता हूं और मैं पूजा कपिल जी से पूछता हूं
हूं कि जब यह घटना घट गई उसके बाद में सरकार के द्वारा तत्काल कार्रवाई करके एसआई को न सिर्फ निलंबित कर दिया गया बल्कि गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये सरकार से क्या एक्शन चाहते हैं, मैं आपको इस बात का वादा करता हूं कि 24 घंटे के अंदर वो वादा होगा। देखिए ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित आरोप है। मैं बोल रहा हूं सरकार के हाथ में क्या, सरकार ने गिरफ्तार किया ना, सरकार ने सस्पेंड किया ना, और सरकार सजा दिलवाएगी। बहन जी पूजा जी आपके यही पौरू जी, यही सजा दिलवाने, यही एक्शन, यही मजबूती, यही कानून व्यवस्था रहती तो आज ये स्थिति नहीं आती। अपराधियों में भय सरकार होता है, अपराधियों में ये कानून व्यवस्था होती है। पौरू जी यही चाहिए महिलाओं को, यही विश्वास खड़ा होता गाजी नौबत में। आप लोग सिर्फ आरोप लगते हैं, आप क्या आरोप नहीं है पौरू जी, आप लोग मानते हैं 50 आप बलात्कार हुआ है, 2 लाख मामले महिलाओं के जवाब दीजिए आप मुझे। राजनीति नहीं, हम ऐसे संवेदनहीन नहीं हो सकते हैं, हम ऐसे संवेदनहीन नहीं हो सकते हैं। हमें संवेदनशील तो बनना पड़ेगा। हमें कम से कम ये तय करना पड़ेगा कि राजनीति के अंदर कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनको लेकर के हमें एक साथ एक मत राय रखनी पड़ेगी। अगर कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रदेश में एक बेटी के साथ अगर इस तरीके की घटना होती है तो कम से कम एक साथ एक मत होकर के इस पर एक राय होनी चाहिए। और अगर इस वक्त मुश्किल में परिवार है तो हमें उसके साथ खड़ा होने की जरूरत भी है। इसमें बीजेपी के नेता अगर वो खड़े हो रहे हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी साथ में आना चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन दौसा में जो दरिंदगी हुई है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और समाज के भीतर ऐसे कई लोग हैं जो कि कई बार सामने आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी पर्दे के पीछे हैं, लेकिन उनसे बच के रहने की जरूरत है।